स्वागत है आपका फिर से एक नई राइड के साथ। तो गाइज आज मैं निकला हूँ, अभी टाइम हो रहा है 10:46 हो रहा है। मैं निकला था 9:50 पे। 9:50 पे मैं घर से निकला हूँ और गाड़ी पे पहुंचकर मुझे गाड़ी स्टार्ट करके घुमा के निकालने में 10 बज गए होंगे। तो एक चक्कर मैंने अभी मात्र 3 किलोमीटर के अंदर अंदर का चक्कर मैंने काटा है। तो मुझे कस्टमर से लिए मैंने 145 रुपये और मेरी बचत आई है यहाँ पर 97 रुपये। तो 145 मैंने कस्टमर से लिए, बाकी जो भी अब मुझे मिले 97, बाकी सारे ये हमारे उबर की कमीशन थी। तो ये हमारी पहली राइड कंप्लीट हो गई है आज की और 10:47 हो चुका है अभी। और देखते हैं आज का क्या हिसाब किताब बनता है। आज का भी मेरा यही है कि मुझे जहाँ की सवारी मिलेगी मैं वहाँ की सवारी एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि पहले मैं कॉलोनियों से सवारी नहीं उठाता था, अब मैं अपनी कॉलोनी से भी सवारी उठाता हूँ। और ये सवारी मैंने मात्र अपनी कॉलोनी से 1 किलोमीटर दूरी पे, मुझे घर के पास ही बच गया था और 1 किलोमीटर दूरी पे ये सवारी थी। तो 1 किलोमीटर दूरी में सवारी लेके आया यहाँ पे सुल्तानपुरी। और सुल्तानपुरी में ही मैंने गाड़ी जहाँ सवारी उतारी थी उससे थोड़ा सा आगे ले जाकर साइड में गाड़ी लगा दिया और वेट कर रहा हूँ मैं अपने अगले राइड का। और देखते हैं मेरी राइड अभी कब बजेगी। मैंने ओला और उबर दोनों ऑन कर दिया है, अपनी आईडी दोनों ऑन कर रखी है। और इन ड्राइव का हिसाब किताब अभी मैंने बंद कर रखा है। इन ड्राइव बहुत एडिटेट करता है, बजता रहता है बार बार इतना बजता है पूछो मत। लेकिन उसके चक्कर बहुत लो कॉस्ट के होते हैं। जैसे ये 3 किलोमीटर का हमें 100 रुपये मिला, अगर वो इन ड्राइव होता है तो 80 रुपये देता, 60 रुपये देता, ऐसा कुछ हिसाब किताब बनता है। तो देखते हैं आज का क्या होता है, आज की अर्निंग, टोटल अर्निंग कितनी होती है, क्या है क्या नहीं है। अभी गाड़ी में गैस है 2%, 2 पॉइंट होते हैं उसमें, मतलब टोटल मिला के 4 पॉइंट होते हैं। तो उसमें अभी 2 पॉइंट गैस बचे हुए हैं। ऑनर ने मुझे 2 पॉइंट गैस ही करके दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अभी मेरे पास ओला में एक राइड आई थी और अभी टाइम इसमें बहुत बड़ा महत्व है। टाइम हो रहा है 10:55, 10:55 हुआ रहा है। और अभी मेरे पास ओला में एक राइड आई है। उस बंदे का टिकट ट्रेन है जो 11:45 की ट्रेन है उसकी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और उसने मुझे फोन करके पूछा, पहले उसने अपने ओला पे एक कैब बुक की। अब मैंने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसने कॉल किया वहाँ से और पूछा मुझसे, भैया मुझे मोरी गेट की तरफ से जाना है रेलवे स्टेशन पे, तो आप इसे 45 मिनट में मुझे पहुँचा दोगे क्या? मैंने कही अभी 1 मिनट। फिर मैंने गूगल में देखा मोरी गेट रेलवे स्टेशन, तो मुझे 42 मिनट दिखा रहा था मोरी गेट रेलवे स्टेशन का। अभी 5 मिनट मुझे पिकअप लेने जाना था पैसेंजर को। तो 42, 5, 47 मिनट तो मेरे ऐसे एज अ गूगल के हिसाब से टाइम लग रहे थे, लेकिन रियल में टाइम इससे भी ज़्यादा हो सकता था। तो मैंने उससे सारी बात बताई कि 5 मिनट मुझे आपको लेने में लगेंगे, 42 मिनट गूगल पे दिखा रहा है। तो फिर उसने भी थोड़ा सोचा क्या करूँ नहीं करूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ऐसा भैया मैं कल जाऊँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कल जाइए, राइड कैंसिल कर दीजिए। तो फिर उसने राइड कैंसिल कर दी। और फिर अभी मेरे पास ओला में कि वो राइड कैंसिल हो गई, तो अभी मेरे पास उबर में एक राइड आई है, सुल्तानपुरी से ही ये राइड है और इसको लेके जा रहा हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कैसा है। ये भी राइड मेरी ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र 100 रुपये, 105 रुपये के आसपास की राइड है। तो ये दूसरी राइड है मेरी। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज टाइम हो रहा है 1:30, 1:30 बज चुका है और एक पैसेंजर अभी लेने आया हुआ हूँ मैं। यहाँ आप देख सकते हो राजपुर खुर्द, इस जगह पे मैं एक पैसेंजर लेने आया हूँ। और यहाँ पैसेंजर का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, नैन्सी शर्मा। और इसकी जो टाइमिंग थी 5 मिनट से अधिक टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे वेट किए हुए। और ये कॉल भी पिकअप नहीं कर रही है और आ भी नहीं रही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन वेट और कैंसिल द बुकिंग नाउ। तो आप यहाँ पे 5 मिनट वेट के बाद आप इस ये जो आपका ये राइड है आप चाहे तो इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इस राइड को कैंसिल करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी कस्टमर यहाँ पे नहीं आ रहा है। और मैंने 3-4 बार फ़ोन कर लिया और यहाँ पर वो कॉल भी अटेंड नहीं कर रही है। आर यू श्योर वांट टू कैंसिल? तो इस सिचुएशन में हम बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं गाइज। तो ये हमारी बुकिंग कैंसिल हो गई है और अब हम यहाँ से वापस फिर अपनी गाड़ी पीछे घुमाते हैं और मेन रोड पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे कैंसिलेशन फ़ीस देख सकते हो आप, यहाँ पे कैंसिलेशन फ़ीस कमाए 29 रुपये 15 पैसे। तो मुझे यहाँ पर 2 किलोमीटर से ज़्यादा मैं आया हूँ गाड़ी लेकर और 5 मिनट से अधिक रुका हूँ। तो 29 रुपये 15 पैसे मुझे मिले यहाँ पे कैंसिलेशन फ़ीस के। अगर यही बात मैं इन ड्राइव की करूँ तो इन ड्राइव में ऐसी कोई सुविधाएँ नहीं है। इन ड्राइव में आप अगर कैंसिल भी करते तो ये पैसे आपको ही, आपके अकाउंट से ही कटेंगे, जबकि
बाकी ओला और उबर में अगर आप कैंसिल कर रहे हैं वेट करने के बाद, तो आपको एक वेटिंग चार्ज मिलता है, जैसे 29 रुपये भी मिले, कभी 30 रुपये भी हो जाता है या कभी 35 रुपये भी हमें मिलते हैं। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस अभी 3 बज चुके हैं और मैं हूँ अभी नजफगढ़ के बिल्कुल लास्ट में हूँ मैं। तो यहाँ से मेरा घर पड़ रहा है मुझे 13 किलोमीटर दूर। तो 13 किलोमीटर में खाली अब घर की तरफ जा रहा हूँ। 3 बज चुके हैं। अगर मान लिया मुझे कहीं सवारी मिलती भी है तो मैं घर से और दूर चला जाऊँगा, तो सवारी मेरी 100 रुपये की होगी और मैं घर से और दूर चला जाऊँगा, मतलब रिटर्न आने में फिर मेरा उतना ही का खर्चा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ इसी टाइम पर घर। और इस एक प्लस ये भी है कि अभी मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अगर मुझे रास्ते में कहीं 24/7 दिखता है तो मैं कुछ लूँ खाने पीने के लिए, नहीं तो अदरवाइज मुझे डायरेक्ट ऐसा ही जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी मेरा एक क्लाइंट है, जैसा मैंने आपको बताया ही था पिछले ब्लॉग में, जो मेरी लास्ट वाली ब्लॉग है। एक बंदे को मुझे गाड़ी सिखाना है, तो अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुआ है, तो आज भी उसके पास जाऊंगा मैं। 3 बज गया, 3:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा उसके पास। रात का टाइम है। 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, मात्र 15-20 मिनट में 10 किलोमीटर कवर हो जाते हैं। और उसके बाद मैं गैस डलवाऊंगा गाड़ी में। अभी तक मेरी गाड़ी का गैस ख़त्म नहीं हुआ। उसने 2 पॉइंट गैस दिए थे और अभी भी 1 पॉइंट बचा हुआ है। ग्रीन है, कभी भी रेड हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ग्रीन ही है पहला पॉइंट। तो उसका मैं रेड होने का इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं तो बस बंदे को गाड़ी दूंगा तो गैस फुल करा के ही दूंगा। और उसके बाद देखता हूँ मैं पहुँचने के बाद। अभी गाड़ी चला रहा हूँ और ओला में भी मैंने काम किए हैं, उबर में भी काम किए हैं। तो दोनों ऐप के पैसे मुझे कलेक्ट करके प्लस करना पड़ेगा, जब मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली काम मेरा आज कितने का हुआ है। तो वो मैं गैस डलवाता हूँ सबसे पहले और उसके बाद टोटल अपना काम का कलेक्ट करेंगे कि काम कितने का हुआ है, गैस कितने की डली है, और फिर अपनी बचत देखते हैं कि हमारी बचत कितनी हुई है। 10 बजे निकले थे और 3 बजे घर के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं गैस भराता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि कितने बच रहे हैं मेरे पास। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:40 और मैंने अभी उबर से काम किया है 266 रुपये का और ओला से काम किया है 430-31 रुपये ऐसी ही है। तो टोटल मिला के हमारा राउंड फिगर काम हो चुका है 700 रुपये का। और गैस डलाई है अभी हमने 477 रुपये की। राउंड फिगर 480 रुपये का हमने गैस डला लिया है। अब 700 में से 480 अगर हम घटा दें तो 500, 220 रुपये 220 रुपये की मेरी बचत है। और 220 रुपये में 110 रुपये मेरी बचत है और 110 रुपये जो गाड़ी का ऑनर है उसके हैं। तो इस तरीके से आज का तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब एक समस्या आ गई है कि 110 रुपये में अब गाड़ी का एक टायर भी पंचर हो चुका है। मेरा राइट साइड वाला जो ड्राइविंग साइड के पीछे का है वो वाला टायर पंचर है। और ये मैं अभी अपने एक फ्रेंड को दे रखा है गाड़ी चलाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं किसी को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ कुछ दिनों से, तो वही अभी गाड़ी चला रहा है। तो अभी मैं आपके सामने ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हमने गैस डलाई थी। गैस डलाने के लिए जब हम गाड़ी से उतरे तब हमने देखे इसका पीछे का एक टायर नीचे दब रहा है। और जो गाड़ी ओनर है उसने अभी 1 हफ्ते पहले ही चारों टायर ब्रांड न्यू लगाए हैं। ऐसा नहीं कि आगे का जो ख़राब है उसी को उसने बदला, ऐसा नहीं। उसने चारों टायर एक ही साथ बदल दिए ताकि साल भर की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी पीछे का एक टायर पंचर हो गया है, तो इसके लिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ क्योंकि आज की बचत उसमें चली जाएगी 120 रुपये। 110 रुपये बचने हैं 110 रुपये में। तो कोई नहीं, जैसा भी है आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में।